नमस्कार, मैं संध्या भंडारी। एक बारी फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ सोर्स के इस इन्फॉर्मेटिव शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट का जो स्टार्टअप की दुनिया को बदल सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो स्टार्टअप की दुनिया को बदल सकता है। मैं बात कर रही हूँ बाहुबली ऑरा की, और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं न्यूज़ सोर्स के फाउंडर एंड स्टार्टअप कंसल्टेंट मिस्टर हेमंत गुप्ता जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे बाहुबली ऑरा के बारे में। ये उन्होंने क्यों बनाया, क्या सोचा, बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में इस समय चल रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस इंफॉर्मेटिव शो में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब बाहुबली ऑरा आपने क्रिएट किया तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए क्या था ना, लोगों के पास आइडिया होता है, मेरे पास भी आइडिया था। और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके, डिफाइन करके प्रोडक्ट डेवलप करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन ना, प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, और मार्केटिंग में भी आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन वो बिकेगा नहीं। और ना बिकने के पीछे एक ही चीज़ है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। और स्पेशली ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आज की डेट में ऑनलाइन कोई चीज़ आपको बेचनी है तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है। राइट। और ट्रस्ट फैक्टर ही एक्चुअली बाहुबली को डिनोट करता है। यानी अगर आज की डेट में आपको क्या लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़रीदेगा या कोई भी सर्विस लेगा तो क्या पहले वो गूगल करके नहीं देखेगा? वो देखेगा ही गूगल करके। क्योंकि आज की डेट में लोग एक दूसरे से तो ज़्यादा नहीं पूछते कि कौन सी सर्विस कहाँ से लेनी है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलना है, गूगल से ज़्यादा पूछते हैं। राइट। तो अगर मेरी कंपनी का नाम या कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, उसका नाम अगर गूगल पर सबसे पहले नहीं दिखेगा तो ट्रस्ट नहीं आएगा, रिव्यूज़ नहीं दिखेंगे, सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी गूगल करते ही कंपनी के बारे में। तो मेरा बाहुबली ऑरा से डिनोट करने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन इस तरीके से अपनी कंपनी को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रेजेंट करिए कि कोई अगर चेक करना चाहे कि आपकी कंपनी पर ट्रस्ट किया जाता है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो दिखे। तो सबसे पहली लाइंस हैं जो अभी आपने मुझे भी बताई है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप मार्केटिंग में कितना भी पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो, लेकिन जब तक आपका ग्राहक आप पर और आपकी कंपनी पर भरोसा नहीं करेगा तो खरीदेगा भी नहीं। तो आप फिर किसे बेचेंगे? तो ये लाइंस ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और इन्हीं लाइंस ने मुझे आगे का नेक्स्ट पेज पढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आपने इस इंडेक्स को एक साम्राज्य बताया है कि हमारे स्टार्टअप का साम्राज्य का निर्माण कैसे किया जाए, हमारे स्टार्टअप का को स्टार्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले आपने इसमें इनकॉर्पोरेशन बताया है, जिसे आपने आरंभ का नाम दिया है। तो इसे आप कैसे एलेबरेट करना चाहेंगे? देखिए क्या होता है ना, कि मेरा मानना है कि लोग आप पर ट्रस्ट कब करेंगे, ये कोई भी एक आम इंसान जो स्टार्टअप कर रहा है, स्टार्टअप आइडिया है, वो लिस्ट डाउन कर सकता है आराम से। और मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी के हिसाब से बनाया है कि भाई मैं एज ए कंपनी, एज ए न्यूज़ सोर्स आपके ऑरा क्रिएशन में कहाँ कहाँ मदद कर सकता हूँ, या मेरी टीम कहाँ कहाँ मदद कर सकती है। तो मैंने इसमें वही पॉइंट लिए हैं जो मेरी स्किल सेट है, उसी को एक्सप्लोर किया है। बाहुबली ऑरा या किसी बिजनेस का ऑरा या कोई ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से लोग आप पर ट्रस्ट करें, वो इनके अलावा भी हो सकते हैं, जो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अच्छी तरह से जानता है। मैंने इसमें केवल वही चीज़ें दी हैं जो मेरी और मेरी टीम अच्छे से आपके लिए परफॉर्म या एग्जीक्यूट कर सकती है। इसमें सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेशन, जिसको मैंने माना है आरंभ। मतलब जब आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो उसमें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी कंपनी, वो चाहे ओपीसी के रूप में करें, अगर आप अकेले हैं तो 1% कंपनी के तौर पर, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर। नॉर्मली ये ट्रेंडिंग में है आज की डेट में, ये जो फॉर्मेट्स हैं। इसमें सबसे बेटर है वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ।
ओके इसके बाद हमारा आता है अदर रजिस्ट्रेशन। तो अदर रजिस्ट्रेशंस में क्या क्या हो सकता है? देखिए, अदर रजिस्ट्रेशन में जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन तो कर लिया, राइट। लेकिन आप रजिस्टर्ड डीलर तब कहलाओगे जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे। आपको स्मॉल स्केल का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप एमएसएमई में रजिस्टर करवाओगे। ओके। आपको स्टार्टअप का ओहदा तब मिलेगा जब आप स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज करवाओगे। आप कोई ब्रांड बनाओगे, उसको कॉपी ना कर सके कोई, तो आप ट्रेडमार्क लोगे। राइट। आपके ऊपर और ट्रस्ट हो लोगों को, तो अपने प्रोसेसेस का आईएसओ आप करवाओगे। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन और लाइसेंसेस होते हैं जो एक नए स्टार्टअप में उसके नए कस्टमर का ट्रस्ट लाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और इंडस्ट्री वाइज भी होते हैं। जैसे फूड बिजनेस में आप फसाई लेते हो, और इसके अलावा आईएसआई मार्का वगैरह है, और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इंडस्ट्री वाइज डिफाइन किया जा सकता है। राइट। सो स्टार्टअप इंडिया जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसको आपने संधि का नाम दिया है, तो इससे आप कैसे अलग? देखिए, क्या होता है ना कि स्टार्टअप आप जब करते हो तो कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है। राइट। अब वो पार्टनर एक इंसान भी हो सकता है, और पार्टनर सरकार भी हो सकती है। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, और आज की डेट में हर स्टेट गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की स्कीम्स चल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है। तो आप जहाँ भी रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की आप पॉलिसी चेक कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो हैं ही हैं। अब कुछ लोग इसमें काफ़ी नेगेटिव इस बारे में बात करते हैं, तो वो तो लोगों का आइडिया है। किसी को फ़ायदा हुआ तो उसने पॉजिटिव बोला, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो नेगेटिव बोल दिया उसके बारे में। बट इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी स्कीम्स चला रही है, उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन या रिकग्निशन कर सकते हैं। इससे भी लोगों का ट्रस्ट तो कम से कम आपके ऊपर बढ़ता ही है। अगर आपने एक स्टार्टअप इंडिया का रिकग्निशन सर्टिफिकेट लेके अपने ऑफिस में लगा दिया, तो लोग अगर देखते हैं या अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, तो ट्रस्ट तो बढ़ता ही है लोगों का। राइट। तो सर इसके बाद कंप्लाइंसेस का क्या रोल है, जिसे आपने हिसाब किताब कहा है इस निर्माण में? देखो, कंप्लाइंसेस का रोल बहुत सिंपल है। आज आप जब भी किसी बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, आपको अपना स्टार्टअप एक्सपेंड करना है या बिजनेस बड़ा करना है, तो आपको लोन तो चाहिए ही होगा, क्योंकि ये कहावत है कि बिजनेस अपने पैसे से नहीं किया जाता। तो लोन तो चाहिए ही। लोन लेने के लिए जब भी आप जाते हो तो सबसे पहले आपके कंप्लाइंसेस देखे जाते हैं। आज की डेट में ऐसी स्कीम है, जैसे अगर आप जीएसटी कंप्लाइंसेस टाइम पे करते हो तो 59 मिनट लोन की स्कीम है। तो ऐसे में ना, मतलब आप कंप्लाइंसेस अगर आप नहीं करोगे तो आपको फंडिंग लेने में या लोन लेने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और दूसरा रीज़न ये भी है कंप्लाइंसेस करने का कि भाई आज की डेट में गवर्नमेंट ने कंप्लाइंसेस ना करने पे हैवी पेनल्टी लगा रखी है। मतलब इवन ये है कि अगर आपने कंप्लाइंसेस नहीं किए टाइम पर, तो आपका जो स्टार्टअप है वो बंद होने के कगार पे आ सकता है। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, आपको दुनिया भर के नोटिसेज आ सकते हैं, आपको समन किए जा सकते हैं, अथॉरिटी आपको बुला सकती है, और फिर आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम होगी। मैं बात करूं वेब प्रेजेंस की, तो आपने इसको भव्यता बताया है, तो क्या हम इससे क्या समझे कि हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी होनी चाहिए या कैसे? देखिए, भव्यता का मतलब ये है कि बड़ा दिखना चाहिए। बड़ा दिखना चाहिए। हाँ, बड़ा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो वेब प्रेजेंस ही एक्चुअली एक ऑरा है। एक कस्टमर जब आता है आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो प्रोडक्ट अगर उसके समझ में आ गया, तो प्रोडक्ट समझने के बाद वो कंपनी की भी डिटेल निकालता है। तब लगना चाहिए ये कि हाँ यार, आपकी कंपनी की काफ़ी ब्रांचेज हैं, काफ़ी एम्प्लॉई हैं, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, जगह जगह पर आपके रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, आपका बहुत सारा कंटेंट दिख रहा है, आपका यूट्यूब चैनल दिख रहा है, आपके फेसबुक पेजेस, लिंक्डइन पेजेस, ये सारे आपके, मतलब सब कुछ दिख रहा है। जब भी आपकी कंपनी का नाम गूगल पर डाला जाए तो डिटेल पूरी आनी चाहिए। मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी हाँ, सब strong कुछ होनी सब कुछ चाहिए। सब कुछ सब कुछ सब कुछ
उसी को बोलते हैं वेब प्रेजेंस। राइट। और आज की डेट में कोई तरीका भी नहीं है वेब प्रेजेंस के अलावा, और कोई तरीका भी नहीं है कि आप अपने आप को बड़ा दिखा सको। और कैसे दिखाओगे आप बड़ा? राइट, ऑनलाइन तो हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। ऑनलाइन तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऑफलाइन आप ज़्यादा लोगों को दिखा नहीं सकते। राइट। या तो आप बड़े बड़े इवेंट करो ऑफलाइन दिखाने के लिए, तो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं या उतना। मार्केटिंग, हुडिंग्स। हाँ हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं तो स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कोई सोल्यूशन दूंगा ही नहीं जो कॉस्टली हो बहुत ज़्यादा। राइट। तो ऑनलाइन प्रेजेंस में ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है। वहाँ पर आप पेड एड्स वगैरह भी चला सकते हैं जो भी बहुत महंगे नहीं पड़ते। मतलब मुकाबले इन होर्डिंग के, टीवी एड्स के या बड़े बड़े इवेंट करने के लिहाज से उनसे ज़्यादा रिजल्ट इनमें मिलता है राइट, ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने से। आपने कंटेंट प्रोडक्शन को अस्त्र शस्त्र क्यों कहा? देखिए आज की डेट में, मतलब मैं एक मान लो स्टार्टअप हूँ, हाँ। ठीक है, और कस्टमर मेरा मतलब अपोनेंट है, मतलब मुझे उसी को तो ग्रैब करना है ना। हालांकि इसको मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी मार्केटिंग में किसी भी कंपनी की जीत तब होती है जब उसका कस्टमर भी जीतता है और वो भी जीतते हैं, दोनों जीतने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आमने सामने की बात करूँ तो एक तरीके से कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि आप किसी के सामने खड़े हैं, आपका जब तक कंटेंट वो देखेगा नहीं तब तक वो आपको एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कंटेंट ही ऐसा अस्त्र है जो आप वेब प्रेजेंस में छोड़ेंगे तो वो सही निशाने पे जाके लगेगा। राइट। कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। अगर कंटेंट नहीं होगा तो आप लोगों को बताओगे कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में? कंटेंट के भी कई रूप हैं। मतलब आप बुकलेट फॉर्म में दे सकते हो, आप वीडियो फॉर्मेट में दे सकते हो, आप कई तरीके से कंटेंट दे सकते हो। और एक ही कंटेंट को अलग अलग तरीके से आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हर एक का देखने का, समझने का तरीका अलग अलग है। किसी को बुक पढ़ना पसंद है, किसी को वीडियो देखना पसंद है, किसी को शॉर्ट्स पसंद है, किसी को रील्स पसंद है। तो छोटे छोटे तरीके से भी आपको कंटेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंटेंट प्रोडक्शन में आती हैं। आजकल मार्केट में बहुत बहुत चल रहा है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और आपने भी इसको शिखर का नाम दिया। शिखर मतलब सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, चोटी। तो ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है ना, आपके बिजनेस के कुछ कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड पर अगर आप SEO करोगे और गूगल के पहले पेज पे आएगा तो इससे आपकी जो गुडविल है उसमें बढ़ोतरी होती है। राइट। मतलब बिजनेस जो आएगा या लीड्स जो आएंगी वो तो अलग बात है, लेकिन लीड्स ना भी आए तो भी आपके बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड में आपकी वेबसाइट अगर सबसे पहले नंबर पे आ रही है तो आपका एक तरीके से बाहुबली ऑरा का निर्माण हो रहा है। राइट। तो ऐसे में SEO वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि SEO की अब रिलेवेंस थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपके मेन 8-10 जो कीवर्ड हैं उस पर आपको SEO करते रहना चाहिए और आपकी वेबसाइट जो है वो पहले पेज पर आनी चाहिए उन कीवर्ड्स पर। राइट। ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे आपने दुर्ग निर्माण कहा है। देखिए कोई भी साम्राज्य बनता है तो उसमें भेदी भी होते हैं। राइट। जिसकी वजह से मतलब वो साम्राज्य गिर भी सकता है। बना तो लिया आपने, और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो 20 साल पहले बिजनेस बनाया था, ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया, अब कोई और यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को कि वो कोई भी आइडिया सोचें तो अपना लोगो डिज़ाइन करके उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लें। अगर उनके पास कोई आइडिया है या कोई प्रोसेस डेवलप किया है तो उसका पेटेंट करा लें। कोई क्रिएटिव बनाए हैं या कंटेंट राइट किया है, वेबसाइट बनाई है, तो उसको कॉपीराइट ज़रूर करा लें ताकि कल को कोई कॉपी करे तो आप क्लेम कर सकें। लोगों ने तो इसका बिजनेस बना रखा है, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते हैं और उसके बाद उसको कॉपीराइट करा लेते हैं और फिर वो पैसा इसी से कमाते हैं कि तूने कॉपी कैसे कर लिया। एग्जैक्टली। तो ये कमाने के नए ज़माने में नए तरीके हैं। बहुत तरीके हैं। ओके। अगर मैं लीगल ड्राफ्टिंग की बात करूँ, इसको आपने बचाव बोला है। वही सेम बात है। बचाव मतलब कहने का सेंस है कि लीगल ड्राफ्टिंग अगर आप अपने एडवोकेट से पहले से ही करवा के रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका वेंडर हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टर हो, वो कोई भी हो, उनके साथ जब भी कोई डीलिंग करें तो उससे पहले आप कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर करें।
ताकि कल को कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन आए तो अननेसेसरी आप इधर उधर उलझे ना और सामने वाले को भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है कि पहले से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या लीगल संभावनाएं हो सकती हैं, कौन से रिलेशनशिप आपके आगे बनने वाले हैं, उन पे क्या क्या एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, वो एडवोकेट से पहले ही ड्राफ्ट करवा के रखवा लें। ताकि होता क्या है ना, जब डील हो रही होती है तब आदमी जल्दबाजी करता है। अगर पहले से ही बना हुआ है आपके पास तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन जब आप डील कर रहे होते हैं तब नॉर्मली ऐसे एग्रीमेंट वगैरह या लीगल एग्रीमेंट वगैरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, और सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाते कि वो पहले से रेडी नहीं है। राइट। तो इसके बाद आपने स्टार्टअप कंसल्टिंग फॉर बिगनर्स यानी कि प्रशिक्षण, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक स्टार्टअप जब शुरू करता है इंसान तो पहले ही पता होता है उसको कि फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। राइट। पर किसी को मेंटर बना लेने से और उससे कुछ हद तक फॉर्मल ट्रेनिंग ले लेने से आपके स्टार्टअप की सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कंपलसरीली कि आपको कोई मेंटर बनाना ही बनाना है। आज की डेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं आप जहाँ से अपनी मेंटरिंग खुद से ले सकते हैं, अलग अलग लोगों से ले सकते हैं। बट फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर रहेगा कि आप किसी को फॉलो करें या ना करें, लेकिन कोई एक मेंटर ज़रूर हो, आपके फैमिली में हो जिसने बिज़नेस पहले किया हो, या कोई आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से, जिसकी विचार उस तरीके से हैं, तो उससे आप मेंटरिंग ज़रूर ले लें। और मेंटरिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग पूरी रखनी चाहिए। राइट। किसी को मेंटर ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि आप अकेले तो यू कांट डू एनीथिंग। जी, सपोर्ट, सहयोग या फिर बिल्कुल। कंसल्टेंसी तो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारा अगेन एडवांस स्टार्टअप कंसल्टिंग क्या होती है, सैन्य प्रशिक्षण जिसे आपने कहा है। देखिए, अपने प्रशिक्षण के साथ साथ मतलब अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी टीम की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर आपकी टीम आपसे नहीं समझ पाती वो चीज़, वो किसी आउटसाइडर से समझ जाती है। तो ऐसे केस में अपनी टीम को समझाने के लिए भी किन्हीं आउटसाइडर का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप उनको अपना उद्देश्य बता सकते हैं कि क्या अचीव मैं करना चाहता हूँ अपनी टीम से, तो वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करके आपकी टीम को उस वे में समझा सकते हैं ताकि वो आउटपुट निकल के आए, आपकी टीम वो आउटपुट दे पाए जो आप उनसे निकालना चाहते हैं। राइट। सो सर थैंक यू सो मच ये हमारा इंडेक्स एलेबरेट करने के लिए। बाहुबली ऑरा यहाँ ख़त्म नहीं होता है, मुझे पता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते हैं। सो आपको मैं बताना चाहती हूँ हमारा ये जो बाहुबली ऑरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एज वेल। न्यू सोर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इसे पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करने वाला है आपके स्टार्टअप में। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको हेल्प कर सकती है पूरा बाहुबली कॉन्सेप्ट देखने के लिए। इन रिटर्न पूरी एक फ़ाइल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देखिए। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके होते हैं तो न्यू सोर्स इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।